से स्वागत करो भाई। आप ही गाइए मेरे साथ। विजयी विश्व तिरंगा झंडा ऊंचा वीरों को हर्षाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला इस झंडे के नीचे निर्भय बोलो भारत माता। यही सब लाइनें हैं। एक एक लाइन अगर दिल में उतरती है तो हमारा जो सैल्यूट तिरंगा का उद्देश्य है वो पूरा होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब राजेश मुझे बताते हैं कि भैया इस राज्य से लोग जुड़ गए, इस राज्य से जुड़ गए, अब सैल्यूट तिरंगा यहाँ जा रहा है। हम हर जगह जा नहीं पाते क्योंकि सैल्यूट तिरंगा जो संस्था है वो अपने तरह से तिरंगे की शान बढ़ाने में लगी है, हम जरा दूसरे तरह से तिरंगे की शान बढ़ाने में लगे हैं। तो हमें दोनों काम करना पड़ता है और इस नाते आप सभी का जो आज दिल्ली में आए हैं, कितने लोग हैं जो दिल्ली से बाहर से आज कार्यक्रम अटेंड करने आए? अच्छा, मतलब मुझे अच्छा, पंजाब से भी लोग आए हैं और छत्तीसगढ़ से भी लोग आए हैं, उत्तराखंड से भी लोग आए हैं, अच्छा पश्चिम बंगाल से भी आए हैं, बिहार से भी लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं। जोगी जी वाले थोड़ा ज्यादा ही हाथ उठा रहे हैं। और तमिलनाडु से भी लोग आए हैं क्या? तो ये राजेश जी अभी तेलंगाना, ओ नमस्कार हम लोग, असम, ओ गुजरात भी जी, गुजरात तो 156 वाले हैं। महाराष्ट्र भी आए, जम्मू से भी, भोजपुर, अरे वाह, छत्तीसगढ़ का नाम लिया हमने, राजस्थान, वाह, झारखंड, देवघर, अरे वो तो झारखंड में आ ही गया। तो फिर शहर वाइज बताना शुरू करेंगे, फिर शाम को 5 बजे तक यही बताएंगे हम। तो अब मेरा एक दूसरा प्रश्न है, हरियाणा, वाह, हरियाणा भी, वाह, मध्य प्रदेश, जय हो, महाकाल की जय हो, उड़ीसा, उत्तराखंड, वाह वाह, ये नाम लिया था। यूपी आगरा से सबसे ज्यादा, जी सही है, आप लोग हर मामले में आते ज्यादा है। तो दोस्तों ये देखिए कितना अच्छा लगता है जब अपने स्टेट का नाम होता है। कई लोगों को मैं देख रहा हूं, उनको लगा कि मेरे स्टेट का नाम आया नहीं आया, तो खड़े होकर के अपना नाम बताए। ये ऐसे नहीं होता है, आपके रगों में जो मिट्टी का जुड़ाव है उसके कारण ही ऐसा होता है। और मैं जीवन को 3 तरह से देखता हूं। एक है वैज्ञानिक तरीका देखने का, एक आध्यात्मिक तरीका है और एक दार्शनिक तरीका है। हम ये तीनों तरीकों में जब आगे जीवन में, अब देखिए वैसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे, ऐसा कहा जाता है। और ये भावना आते ही, अगर ये भावना लोगों में आ जाए तो
लोग करप्शन में न जाएं। ये भावना अगर आ जाए तो लोग सिर्फ अपने हक की ही बात करें, और फिर वो एक लाइन आती है ना कि तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। तो ये सब तभी आएगा जब हमारे मन में आएगा कि हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। तो फिर मुझे हमारे शुरुआती दिनों में हमने एक गाना लिखा था और गाया था कि वो मेरा गीत ऐसे था, अरे उड़ जाई रे ई हंस अकेला हो, जग दो दिन के मेला है भैया, जग दो दिन के मेला है बाबा। राजा भी जइहे बाबू, रानी भी जइहे, अरे छोड़ के पीछे सब झमेला, छोड़ के पीछे सब झमेला रे। तो क्या बचता है, करनी बना ले भैया, कीर्ति बना ले, गाले रे मनवा का माटी गीत गाले, करनी बना ले भैया, कीर्ति बना ले, गाले रे मनवा का देश गीत गाले। और तिरंगा के ही चोला हो, और तिरंगा के ही चोला, जग दोई दिन के मेला। अब ये जीवन में कब कब काम आता है? आप लोग सोचेंगे मनोज तिवारी सांसद है कि प्रवचन करता है कि क्या करता है, गायक है कि एक्टर है। और मैं सब कुछ टेस्ट कर लिया लाइफ में। मेरी 98 फिल्में भी हो गई। मैं अभी ये जो गाना गाया हूं ना, ये मेरा 5014वां गाना है मेरे देश की भान से। उसके बाद भी कभी कभी मैं सोचने लगता हूं कि अब क्या करना है जीवन में। जैसे ही सोचता हूं अब क्या करना है, तब सैल्यूट तिरंगा का उद्देश्य सफल समझ में आता है। क्योंकि तिरंगे की बात हम जब करते चलेंगे तो हम एक साथ अपने देश के तमाम जो हमारे महापुरुष हुए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। इसलिए गाने में हमने रंगों को भी डिफाइन किया है। उसमें एग्जैक्टली मुझे वो लाइन अभी तो लिखा भी मैं ही हूं, तो केसरिया रंग है, केसरिया रंग है बलिदान का, केसरिया रंग त्याग बलिदान का, त्याग और बलिदान का। हरा रंग है हरियाली, हरा रंग हरियाली हिंदुस्तान का, ऐसे कुछ है। और श्वेत रंग है खुशहाली और शांति का। तो ये तो भारत मूल में कर रहा है। आज जब सैल्यूट तिरंगा का एक कार्यक्रम इस एनडीएमसी सभागार में हो रहा है, अब इस सभागार में मैं आता हूं तो मुझे कई तरह के दृश्य याद आते हैं। जैसे एक दिन मैं यहीं बोल रहा था, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रूप में बोल रहा था, और वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, उनके बगल में अमित शाह जी बैठे थे, और उनके एक तरफ अरुण जेटली जी बैठे थे। ये बात 2017 की है। और इस सभागार में सामने उधर राजनाथ सिंह जी बैठे थे, वहां गडकरी जी बैठे थे, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की। तो ये सभागार, और उसके पहले भी मैं कई फोटो यहाँ पे एनडीएमसी का ये जब मैं देखा, तो इस सभागार में देश के पहले प्रधानमंत्री भी बैठ चुके हैं। उसी में आप आज देश के कोने कोने से आकर के आज हम इसको सैल्यूट तिरंगा का कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा मानना है
हम सभी बिजी हैं, हम सभी के पास अपना व्यवसाय है, अपना काम है, लेकिन सैल्यूट तिरंगा से जुड़ के हम जितना भी काम करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है, चाहे वो सामने बैठे हुए लोग हैं या चाहे सबसे पीछे या बीच में बैठे हमारे भाई बहन हैं, हम सबको इस कार्य में थोड़ी और तेजी लानी है। हम सबको इस भावना को उन तक पहुंचाना है जो अपनी रोटी की चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी रोजी रोटी के चिंता में इसकी याद भूल गई, उनके दिल से नहीं गया है। लेकिन हमें सावधान उनसे रहना होगा जो लोग समझ के भी नहीं समझना चाहते, जो लोग समझ के भी इस तिरंगे के मान को डाउन करना चाहते हैं। वैसे लोगों को कौन बताएगा? जरूरी नहीं कि हमेशा सरकार ही बताए, और हमें आपको इसके लिए न किसी को कड़वे शब्द बोलने हैं, न किसी को, हमें अपनी लाइन को बड़ी करनी है। हम अभी एक गाना बनाए हैं, आज जब वीडियो बन रहा है तो इसको लेकर के मैं कोशिश करूंगा फिर से कोई गाना बनाऊं। भारत माता की, भारत माता की। तो आप में से भी कोई बना सकता है। कई सैल्यूट तिरंगा के कार्यक्रमों की जो वीडियो बन के आपके पास होगी, उसका वीडियो दे देंगे तो हम उसको डाल देंगे, क्योंकि आज जैसे मंच पे लोग बैठे हैं, जैसे सामने लोग हैं, इतने जगह जगह से आपने स्टेट का नाम लिया, शहर का भी नाम शुरू हो गया था लेना, तो हम इन सारे वीडियो को तो ले लिया, हमारा लड़का भी वीडियो बना रहा है, तो जब अगली बार आपको मिलेंगे तो यही वाला वीडियो आपको इसमें दिखेगा। तो ये सब हमारे हाथ में है। अब इसके लिए हमको कहीं और दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इसी के साथ अब अपनी आज की बात को शेष करने की तैयारी में हूं, और मेरी आप सबसे प्रार्थना होगी, आप जिस स्टेट में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में रहते हैं, वहां अपने स्तर पे भी सैल्यूट तिरंगा के भाव को बढ़ाइए, भारत का गर्व बढ़ाइए। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। वैसे तो ये लाइन सबको समझ में नहीं आती है, लेकिन सैल्यूट तिरंगा के लोगों को तो समझ में आएगी और आनी भी चाहिए। और अब देखिए, जो देश हमारे ऊपर 200 साल शासन किया, आज दुनिया की इकोनॉमी में ब्रिटेन को पछाड़ के भारत उसके ऊपर जा चुका है। मैं परसों दिन एक आदमी से एक जगह से बोल रहा था, तो एक आदमी खड़ा हो गया, बोला भैया हमारा राशन कार्ड कब बनेगी बताओ, बर्थडे तो हमरा की इकोनॉमी मत समझाओ। तो मुझे लगा कि ये बात तो सही कह रहे हैं। तो फिर मुझे याद आया कि तो मैंने उनको उसी सभा में मैंने कहा, देखो इकोनॉमी अच्छी होती है तभी कल्याणकारी कार्य होते हैं। और आपको शायद आप सबको पता होगा, अभी 3 दिन पहले जो देश के गरीबों को 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूं मिलता है राशन कार्ड से, आप सबको शायद पता चल गया होगा, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, अब उसके लिए 3 रुपया और 2 रुपया भी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट इस देश के बीपीएल, जिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को देने का फैसला हुआ है। इसका पूरा लोड देश पर लगभग 2 लाख करोड़ का आएगा। उसके बाद भी देश की वर्तमान सरकार के चेहरे पे चिंता की रेखाएं नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे बहुत अच्छी हो रही है। एक समय ऐसा भी आएगा जब हम लोग, अभी फ्रांस और जर्मनी को बहुत जल्दी पछाड़ के हम नंबर 3 पे आने वाले हैं, और इसके लिए चीन भी घबरा रहा है, इसके लिए अमेरिका भी घबरा रहा है। अगर आप सब ऐसे ही सैल्यूट तिरंगा का कार्य बढ़ाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा विश्व गुरु बनने का सपना पूरा होगा। और एक तो पूरा हो ही गया है, आपको पता है, भारत अध्यक्ष बन गया है पूरे G20 का। तो इसका तो जितना तेज ताली बजाएंगे, भारत का अध्यक्ष बना है, भारत का तिरंगा ही अध्यक्ष है। तो अभी
ये सब भी याद आप करते ही रहते हैं। बस चलते चलते सिर्फ आपको इतना याद दिलाऊंगा कि दिल्ली में आपका जब भी कोई कार्य हो, कोई ऐसी बातें हो जिसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो राजेश झा हमारा सैल्यूट तिरंगा का मुखिया, वो आपका एक कॉन्टेक्ट पॉइंट है, उनको आप संपर्क करेंगे। मनोज तिवारी अपनी दूसरी जिम्मेदारी है उसके साथ भी आपके लिए खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा। भारत माता की, भारत माता की। हम कहेंगे घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। जय हिंद।